मूवी का स्टार्ट एक बेबी के बर्थ से होता है जिसे पोलियोसिस होता है। इसकी वजह से वो डिफरेंट नजर आती है। उसके आधे बाल सफेद और आधे बाल काले होते हैं। स्टेला के इस लुक की वजह से लोग उसे डिफरेंट समझते हैं और उसे अवॉइड भी करते हैं, पर उसकी मदर कैथरीन उसे एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती है। स्टेला को स्टाइलिश का बहुत ज्यादा शौक होता है, साथ ही वो छोटी एज से ही बहुत क्रूर भी होती है, इसलिए कैथरीन उसका नाम क्रूएला रख देती है। स्कूल में जहाँ सब उसे बुली करते हैं वहीं उसको एक फ्रेंड अनीता भी मिल जाती है और साथ ही साथ और एक दिन उसे एक डॉग भी मिल जाता है जिसे वो अपने साथ घर ले आती है और उस डॉग का नाम वो बडी रखती है। स्कूल में इतनी लड़ाइयों की वजह से, एक्सपेल होने की वजह से कैथरीन क्रूएला को लेकर लंदन जाने लगती है। लंदन जाने वक्त वो अपनी मॉम से कहती है कि वो वहां पहुंचते वक्त रीजेंट्स पार्क जाएगी। उसकी मॉम मान भी जाती है। उसकी मॉम कैथरीन क्रूएला को अपना नेकलेस देती है, फिर उसे गाड़ी में छोड़कर वहां अपने एक दोस्त के पास पार्टी में जाती है उसे फाइनेंशियल हेल्प के लिए। क्रूएला अपने मॉम की बात नहीं मानती और गाड़ी से बाहर चली जाती है। डॉग को लेकर वहां से पार्टी में चली जाती। क्रूएला के पीछे 3 डॉग लग जाते हैं। जब वो पार्टी से भागती है तो डॉग उसके पीछे ही होते हैं। वो डॉग उसके पीछे आने के बजाय उसकी मॉम पे हमला कर देते हैं जो कि अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। उसकी मॉम ऊपर से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। क्रूएला मौत की जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी। इसी वक्त अपनी मॉम कैथरीन का दिया हुआ जो लॉकेट होता है वो भी वहां खो देती है। अब वो वहां से अपनी जान बचाकर उस पार्क में चली जाती है। सदमे की वजह से वो उसी पार्क में एक जगह पे सो जाती है। सुबह उठ के वो अपने जैसे 2 लड़कों से मिलती है जो कि उसकी तरह ऑर्फन है और रहने के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं। क्रूएला होरेस और जैस्पर के साथ उनके घर में चली जाती जो कि उन्होंने एक बिल्डिंग में बनाया था। अब क्रूएला अकेली होती है तो वो इसको भी अपने साथ रख लेते हैं। क्रूएला अब अपने बालों पे कलर करती है तो इनके साथ चोरियां करने शुरू कर देती है और इसी साथ ही बड़ी हो जाती है। क्रूएला की जिंदगी का मेन मकसद जो है वो फैशन डिजाइनर बनना है, क्योंकि उसे बचपन से ही स्टाइलिश का बहुत शौक था। अब वो वहीं बिल्डिंग में ही कुछ न कुछ करके अपना दिल बहलाती है। ये देखते हुए जैस्पर और होरेस उसे बर्थडे का गिफ्ट देते हैं और उसे कहीं पे क्लीनिंग के काम पे लगवा देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो वहाँ के ऑनर को इम्प्रेस करके अपनी वैल्यू बढ़ा लेगी और वहीं पे उनके साथ काम करने लगेगी। क्रूएला इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी और वो फौरन इस बात के लिए राजी हो जाती है और वहाँ पे क्लीनिंग करने लगती है। अब वहाँ का ओनर जो होता है वो बहुत ज्यादा रूड होता है। वो काफी कोशिश करती है उसको इम्प्रेस करने की, लेकिन वो सिर्फ उसे क्लींजिंग ही करवाता है, इसके अलावा वो उसे कोई काम नहीं करवाता। एक दिन क्रूएला रात को लेट हो जाती है। स्टोर बंद होने के बाद वो नशे की हालत में अपना जो मेन एंट्रेंस का होता है स्टोर वो उसे अपने हिसाब से रीडिजाइन कर देती है। जब उसका बॉस आता है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे पुलिस को पकड़वाने ही वाला होता है। अब वहाँ सबसे फेमस डिजाइनर बैरोनेस वहाँ पे आ जाती है। लिबर्टी स्टोर में उसकी अहमियत को कोई नहीं समझता, लेकिन बैरोनेस उसके काम से बहुत खुश होती है और उसको अपने साथ जॉब पे रख लेती है। स्टेला जब उसकी बुटीक पे पहुँचती है उसे ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया है। बैरोनेस एक सेल्फ ऑब्जर्व्ड वुमेन थी जो कि अपने से ऊंचा किसी को नहीं देख सकती थी और जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। स्टार्टिंग में तो क्रूएला को बहुत ज्यादा टफ टाइम देती है, लेकिन ये उसके लिए काफी था कि उसने उसको चांस दिया है काम करने के लिए। वो इस बात से खुश थी। एक दिन क्रूएला वापसी पे एक डिजाइनर शॉप पे जाती है जिसकी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसका नाम आरती है। आहिस्ता आहिस्ता क्रूएला बैरोनेस को इम्प्रेस करने लग जाती है। बैरोनेस इन सब चीजों को शो नहीं करती, लेकिन क्रूएला को अपने साथ साथ रखती है। क्रूएला उसके साथ घर जाती है जहाँ पे बैरोनेस उसकी तारीफ कर ही देती है। फिर क्रूएला अपनी मॉम का दिया हुआ जो नेकलेस उसकी मॉम ने जो उसे दिया था गाड़ी में मरने से पहले वो बैरोनेस के गले में देख लेती है। बैरोनेस बताती है कि मेरी असिस्टेंट कैथरीन जिसने ये नेकलेस चोरी किया था, जब वो अपनी बेटी की बात करने के लिए मेरे पास आई और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मेरे पास आई तो उसकी मौत छत से गिरकर हो गई। क्रूएला को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि उसने बैरोनेस ने उसकी मदर को थीफ बोला और वो सोचती है कि वो अपनी मदर का जो नेकलेस है उसे लेकर ही रहेगी और इसके लिए
वो जैस्पर और होरेस की मदद लेती है। तीनों मिलकर अब वो बैरोनेस की सेफ से उसका नेकलेस चुराने का सोचते हैं। तभी कुरेला सारी इंफॉर्मेशन उसके घर की निकाल लेती है कि कैमरास कहाँ है और कीज कहाँ है। सारी इंफॉर्मेशन के बाद वो सब लोग सोचते हैं कि एक पार्टी के दिन वो उसके घर जाएंगे, जहाँ बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम कुरेला ले लेती है। होरेस घर के अंदर जाता है जबकि जैस्पर कैमरास बंद करने में लग जाता है। बैरोनेस अपने डॉग्स के साथ एंट्री देती है, जहाँ कुरेला की दोस्त चाइल्डहुड दोस्त वहाँ पे रिपोर्टर के तौर पे आती है। बैरोनेस उसे इंसल्ट करके आगे बढ़ती है। तभी कुरेला वहाँ पे आ जाती है। वो एक कमाल ड्रेस में थी और वो अपने ड्रेस को आग लगा देती है। उसके बाद उसमें से एक रेड कलर की बहुत ही प्यारी ड्रेस निकलती है। ये एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है और सब रिपोर्टर कुरेला की तरफ ट्रैक हो जाते हैं। बैरोनेस से अब ये बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहती है। जैस्पर हॉल में माउस को लाकर सबको डरा देता है, जिसका फायदा उठा के कुरेला अपनी मॉम का नेकलेस चुरा लेती है और अपने डॉग की तरफ फेंकती है। बैरोनेस अब अपने डॉग्स को उनके पीछे लगा देती है, जिसकी वजह से कुरेला को पता चल जाता है कि उसकी मॉम को बैरोनेस ने ही मारा है। सारी उम्र कुरेला गलत सोचती रही कि उसकी वजह से उसकी मॉम कैथरीन की डेथ हुई। साथ ही उनके हाथ से अपनी मॉम का नेकलेस भी निकल जाता है, जो कि बैरोनेस का डॉग खा जाता है। कुरेला बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाती है और बैरोनेस से बदला लेने का सोचती है। अब दोबारा से वो अपनी बचपन वाली हालत में आ जाती है, यानी कि अपने कलर्स वाले बालों में, जो कि एक तरफ से वाइट थे और एक तरफ से ब्लैक। जैस्पर और होरेस को वो उसकी बैरोनेस की डॉग से अपनी मॉम का लॉकेट लेने के लिए भेजती है। फिर वो अपनी चाइल्डहुड दोस्त के पास जाती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ और तुम बैरोनेस के खिलाफ रिपोर्ट डालो और मेरे हक में रिपोर्ट डालो, यानी कि कुरेला के हक में। जैस्पर और होरेस बहुत बैरोनेस के वो डॉग पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अनीता को मना के कुरेला आरती के पास जाती है और उसे भी अपनी टीम में ऐड कर लेती है। कुरेला के मिसबिहेवियर की वजह से होरेस और जैस्पर थोड़ा रूड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करते रहते हैं। अब खुद कुरेला पिछली हालत में ही बैरोनेस के पास चली जाती है ताकि वो उसकी हर हरकत पे नजर रखे। अब शॉपिंग कलेक्शन का दिन आ जाता है। सब बैरोनेस की पिक्स ले ही रहे होते हैं कि कुरेला जैस्पर के साथ बहुत ही स्टाइल से बाइक पे आती है। कुरेला ने अपने मेकअप के साथ मुंह पर लिखा होता है द फ्यूचर, यानी कि वो बैरोनेस को दिखाना चाहती थी कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। इस बार भी कुरेला हेडलाइन में आ जाती है और वहीं पे वही सब पे छा जाती है। फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। कुरेला हर दफा बैरोनेस के रास्ते में आकर खुद हेडलाइन में आ जाती है। इस सब से अब बैरोनेस बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि कुरेला हर दफा एक नया और यूनिक स्टाइल लाकर सबको हैरान कर देती है। बैरोनेस फिर कुरेला के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता उसके बारे में, यहाँ तक कि वो रिपोर्टर के पास भी जाती है, वो भी उसे कुछ नहीं बताती। कुरेला अब काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रही थी, लेकिन अभी तक उसे वो लॉकेट नहीं मिला था जो कि उसकी मॉम का था। कुरेला बहुत अच्छा एक ड्रेस बैरोनेस को बना के देती है, जिससे वो खुश तो होती है, लेकिन फिर भी उसका मूड बना के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो अपनी ही तारीफों में लगी होती। फिर कुरेला होरेस और जैस्पर को उसकी बुटीक में भिजवा कर सारे ड्रेस को नीचे फेंकवा देती है और ये शो करवाती है कि कोई वहाँ पे ड्रेस की चोरी करने के लिए आया था। बैरोनेस इस सब से परेशान होकर अपने सारे ड्रेसेस को एक खास जगह पे रखवा देती, जिसे कुरेला नीडल्स के साथ कुछ कर देती है। कुरेला सोचती है कि वो अगले शो का जो ड्रेस है वो कुरेला सोचती है कि वो बैरोनेस की डॉग के स्किन से अपना नेक्स्ट शो का सूट बनाएगी। बैरोनेस जब अपना सूट लेने जाती है तो उसका डोर ही ओपन नहीं होता। बहुत कोशिशों के बाद जब वो डोर ओपन करती है तो वो अंदर कुछ अजीब ही चीज होती है। वो देखकर परेशान हो जाते हैं। वो देखती है कि जो कुरेला ने उसको सूट बना के दिया था उस पर वो मोतियों के बजाय कैटरपिलर से बना होता है। अब वो बटरफ्लाई की शेप में बनकर सब ड्रेसेस को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। जब सारे बटरफ्लाई उड़ते हैं तो मीडिया के लोग वहां से भाग जाते हैं। तभी वहां पे कुरेला एक जबरदस्त एंट्री देती है और सब उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, लेकिन बैरोनेस उसे देख के बहुत परेशान होती है और उसे बहुत गुस्सा, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कुरेला ने उसके डॉग से अपना ड्रेस बनाया होता है। साथ ही उसे शक भी हो जाता है कि शायद ये वही लड़की है जो मेरे साथ काम करती है। कुरेला सेलिब्रेशन के लिए फूड लेने चली जाती है। घर आके वो देखती है कि बैरोनेस उसके घर पहले ही आ चुकी है, उसके फ्रेंड को उसने बांध दिया था।
और वो देखती है कि उसकी डॉग जिंदा है। कुरेला ने उसकी डॉग हाल यूज़ नहीं की अपने ड्रेस में। कुरेला उसे बताती है कि मैंने अपनी मॉम का बदला लेने के लिए तुम ये सब की। होरेस और जेस्पर को कुरेला की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे जेल भिजवा देती है और दूसरी तरफ कुरेला को बांध कर चेयर के साथ वहां पे आग लगा के चली जाती है। कुरेला की डॉग उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं। पूरी बिल्डिंग को अब आग लग जाती है और ये ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है कि कुरेला की डेथ हो चुकी है। सीन कट होता है और हम कुरेला को होश में आते देखते हैं। वो कहीं और नहीं बल्कि बैरोनेस के खास आदमी जॉन के अपार्टमेंट में होती है, जिसे होश आ चुका था। वो उसे आके बताता है कि तुम्हारी मॉम कैथरीन नहीं बल्कि बैरोनेस ही है। बैरोनेस ने जब तुम्हें पैदा किया तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके मुकाबले में कोई और आ जाएगा। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मुझसे तुम्हें मारा नहीं गया और मैं तुम्हें कैथरीन को दे आया। कुरेला को वो बताता है कि वो नेकलेस असल में एक की है, जिसके जरिए वो एक बॉक्स खोलती है और जिसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट उसे मिल जाता है। ये जानकर कुरेला के पाँव से जमीन निकल जाती है और वो वहां से निकलकर पार्क में जाती है, जहाँ वो कहती है कि कैथरीन के साथ वादा करती है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी, क्योंकि वो उसे अपनी माँ मानती थी। कुरेला फिर जाती है जेस्पर और होरेस को बचाती है। खुद पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करती है और अपने डॉग को किसी के उनके पास भेजती है। कुरेला सब कुछ सच बताती है और एक बार फिर से इमोशनल होके उनको अपनी मदद कह देती है। वो कहती है कि मेरी मदद के लिए तो कोई और आ ही नहीं सकता, तुम दोनों ही तो हो मेरे, तुम लोग के सिवा मेरा और कौन है। ठीक है, पास जाती है जो कि उसकी हम मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। ये लोग अपनी सारी प्लानिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बैरोनेस उसी पार्टी की तैयारी में लगी हुई है जो कि जिसमें उसने कैथरीन को मारा था। तभी बैरोनेस को इंस्पेक्टर आके बताता है कि उन्हें क्रोला की बॉडी नहीं मिली। बैरोनेस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चीजें तोड़ने लगती है। एस्ट्रेला और उसकी टीम सब मिलकर बैरोनेस के गेस्ट के घर उसके नाम से कॉस्ट्यूम भिजवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि कुरेला की याद में ये लोग पहन के आए और उसे बहुत खुशी होगी। पार्टी में जाने से पहले कुरेला बैरोनेस के घर पुलिस को भी बुला लेती है। बैरोनेस जब बाहर आती है तो सबको एक कॉस्ट्यूम में देखकर हैरान हो जाती है। जेस्पर जॉन की मदद से सबके गार्ड्स बेसमेंट में बुला लेता है और सबको बेहोश कर देता है। अब कुरेला चोरी से बैरोनेस के पास जाती है और उसे नीडल चुभा के उसके हाथ से पैरेलल ले लेती है और वहीं पे अपना हुलिया चेंज कर टेरेस के पास जाती है, जहां से वो डॉग को अपनी तरफ बुलाती है। इससे बैरोनेस भी उसकी तरफ आ जाती है और बैरोनेस उसको ऐसे शो करवाती है शायद अब सब कुछ ठीक हो गया। वो उसे माफी मांगती है कि तुम मेरी बेटी। जब उसे गले लगाती है तो उसी वक्त उसे नीचे धक्का दे देती है। पुलिस भी उसको पकड़ के ले जाती है, यानी कि बैरोनेस पुलिस पकड़ के ले जाती है। कुरेला अपनी मॉम को अंजाम तक पहुंचा देती है, यानी कि बैरोनेस को उसके अंजाम तक पहुंचा देती है, लेकिन वो खुद अभी भी जिंदा होती है क्योंकि उसने लिफ्ट से गिरते हुए अपने आप को पैराशूट में खोल के उड़ा लिया था और पानी में होरेस उसका पहले से ही वेट कर रहा था। कुरेला अब सबके सामने यही शो करती है कि मरने से पहले उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी कजन के नाम कर दी थी, यानी कि कुरेला के नाम पे। फिर वो बैरोनेस के मेंशन में आके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करती है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।